मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूँगा कि जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ कॉपी पेन लीजिए और इसको साथ साथ लिखते जाइए। जिस तरीके से क्लासरूम में लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए कैपेसिटर क्या है। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या था कि जितना ज़्यादा चार्ज आप स्टोर करेंगे उसकी एबिलिटी को हमने क्या बोला था, कैपेसिटेंस। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसकी चार्ज जो एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी है कि उसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, किसी और प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि कैपेसिटेंस कितना होता है, C इक्वल टू होता है Q/V। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है और कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पोटेंशियल है। अब तक क्या कर रहे थे कि चार्ज बढ़ा रहे थे तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा था, बट आपको पता है कि चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। अगर आप कुछ वैल्यू चार्ज बढ़ाओगे तो कुछ वैल्यू किसकी बढ़ेगी, पोटेंशियल की भी बढ़ेगी। और अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो फिर से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल क्या हो रहा था कि केवल इस चार्ज को बढ़ाने से मेरा कैपेसिटेंस उतना नहीं बन पा रहा था जितना मैं बनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, सही है, लेकिन चार्ज बढ़ाने से और कौन बढ़ता है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कम। तो हमने क्या बोला कि एक ऐसा अरेंजमेंट हो जिसके अंदर इस पोटेंशियल को डिक्रीज किया जा सके। पोटेंशियल क्या कर सके, डिक्रीज। जब पोटेंशियल डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दैट फिनोमेना इज नॉन एज कैपेसिटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बना होगा उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, कैपेसिटर। आपके पास क्लियर है। देखो ये किस तरीके से करना है, इसको बेसिकली हम 3 स्टेप के अंदर पूरा करने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपके पास स्टेप नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आपको लिखना है। कैपेसिटर क्या है, जो चार्ज स्टोर करे और एनर्जी स्टोर करे, ऐसे डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। अभी मैं 2 कंडक्टिंग मीडियम लूंगा और उनको एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट आउट करूंगा। दैट यूज टू स्टोर, जिसका यूज हम किस में करने वाले हैं, या तो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने वाले में। इसको नाम या इस डिवाइस को क्या बोला जाएगा, कैपेसिटर। आपने क्या किया, टेकिंग ए मेटेलिक प्लेट। आप एक मेटेलिक प्लेट लीजिए, ये मेटेलिक प्लेट है। इसको इनिशियल में फर्स्ट चार्ज दीजिए। आपको कोई वर्क करने की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वर्क तब होता है जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करते हैं। लेकिन जब आप सेकंड चार्ज दोगे तो इस फर्स्ट चार्ज इस पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा और उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क। फिर थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज देते जाएंगे उतना ज्यादा इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। और जितना वर्क करेंगे उतनी ही क्या स्टोर होगी, एनर्जी। क्योंकि वर्क ही किसमें कन्वर्ट होता है, आगे जाके एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। हमने बोला कि इसको हमने टोटल जितना मैक्सिमम चार्ज मैं दे सकता था मैं दे चुका। कितना चार्ज दे सकता था, Q। इसका चार्ज Q है। इस Q चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल कितना आया, V आपके पास। क्लियर है। और देन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास इसका कैपेसिटेंस भी प्रोड्यूस हुआ होगा, तो C इक्वल टू कितना होगा, Q/V। तो पहला स्टेप क्या किया कि एक आपने क्या ली, कंडक्टिंग प्लेट ले ली, या मेटेलिक प्लेट बोल दो इसको, कंडक्टर भी बोल सकते हैं आप लोग। उसको कितना चार्ज दिया, Q, जिसकी वजह से कितना पोटेंशियल आया, V, और जिसकी वजह से आपके पास कितना कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हुआ, Q/V। अब इसकी वजह से इतना तो आ गया, मैं जितना चार्ज दे सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप लोग कि ये तो एज इट इज रहने वाला है। ये जो फर्स्ट प्लेट है ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मुझे चीज बताइए, अगर इसने आपको चार्ज पॉजिटिव दिया है तो इसकी वजह से नियर बाई पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है इसको। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि ये जो आपके पास मेटेलिक प्लेट है, इस मेटेलिक प्लेट के नियर बाई हम लोग एक अनचार्ज प्लेट लेके आएंगे। कैसा प्लेट, अनचार्ज।
अब अनचार्ज का मतलब ये है कि इसके पास नेट चार्ज कितना है, 0। ध्यान देना, मैं वर्ड लिख रहा हूं क्या, नेट चार्ज, समीशन क्यू कितना है, 0। अनचार्ज का मतलब ये नहीं इसके पास चार्ज नहीं, अनचार्ज का मतलब है जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव। तो होगा क्या कि मान लीजिए कोई मेटल था, इसके पास जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, इस तरीके से थे किसी कंडक्टर के पास। लेकिन जैसे अब इसके नियर बाई एक पॉजिटिव प्लेट लेके आएंगे तो ड्यू टू द इंसुलेशन या इंडक्शन, ड्यू टू द इंडक्शन की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसका मतलब इस कंडक्टर में इन चार्जेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, रिपेल। ये जो चार्जेस सेपरेट आउट हुए किसकी वजह से, इस पॉजिटिव प्लेट जो इसकी आप नियर लेके आओ, दैट फिनोमेना इज नॉन एज इंडक्शन। तो वही इंडक्शन यहाँ होगा, उस इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इसके जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो तो सेपरेट आउट होकर इधर आ जाएंगे और जितने पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आएंगे। क्या अभी कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। क्या किसी भी तरीके से आपने इस पोटेंशियल को डिक्रीज किया क्या, नहीं। अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल क्या किया, ये जो आपके पास फर्स्ट मेटेलिक प्लेट था उसके नियर एक सेकंड प्लेट आप लेके आए और ड्यू टू द इंडक्शन क्या हुआ, इसमें चार्जेस सेपरेट हो गए। थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि यही सेम फॉर्मेट है, स्टेप थर्ड। आपके पास क्या है बेटा, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास है और ये इंडक्शन की वजह से क्या हो रहा था, एक सरफेस नियर टू द पॉजिटिव पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरा अपोजिट पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आपने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, जो अर्थ जो है या ग्राउंड जो है वो नेगेटिव चार्ज का ओशियन है। इसका मतलब है कि अर्थ से आपको जितनी मर्जी हो नेगेटिव चार्ज अडॉप्ट कर लो और अर्थ को चाहे जितना नेगेटिव चार्ज आप दे दो उसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हम बात करते हैं ओशन से, अगर आपने 10 लीटर पानी बाहर निकाल लिया या ओशन में 10 लीटर पानी बाहर से ओशन में डाल दिया तो क्या ओशन की वाटर लेवल में कभी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, सेम तरीका। इसका मतलब कि इसके पास क्या है, भंडार है, स्टोरेज है, इसका नेगेटिव चार्जेस का। ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता है। होगा क्या, ये सरफेस कैसी है, पॉजिटिव, और आपने एक कनेक्टिंग वायर से इसको क्या कर दिया, ग्राउंड। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएंगे, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, खत्म। कितने नेगेटिव आएंगे, जितने क्या थे, पॉजिटिव। अब ये जो नियर बाई प्लेट है वो कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज होगी। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां एक पोटेंशियल होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव। पहले यहां पोटेंशियल कैसा था, पॉजिटिव। ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इसको मैंने क्या बोल दिया, वी डैश। हाँ, ये बात ऑब्वियसली करेक्ट है कि V लार्जर होगा किससे, V डैश से, क्योंकि हम पोटेंशियल इसका निकाल रहे हैं। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है आपके पास, डिस्टेंस के वजह से ऊपर। तो इन दो प्लेट के बीच में कुछ तो क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V, डेल V बोल दीजिए, दैट इज V माइनस V डैश। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या हुआ, डिक्रीज। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हमने बोला C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन में, वहां पे भी डेल V होता है लेकिन हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, V या डेल V। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को एक छोटे से नंबर डेटा से समझाता हूं। देखो, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस नियर बाई पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हो रहा था, +50 वोल्ट। अब पोटेंशियल ज्यादा था तो इस कंडक्टिंग प्लेट का कैपेसिटेंस क्या था, कम था। फिर आपने क्या किया, इंसुलेशन लेके आए, इंडक्शन लेके आए। इंडक्शन के बाद आपने क्या किया कि ये प्लेट किसी होगी, नेगेटिव। मान लीजिए इस पॉजिटिव की वजह से तो अभी भी +50 वोल्ट ही प्रोड्यूस हो रहा है, बट ये जो नेगेटिव आपने कनेक्ट किया है, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे मान लीजिए माइनस का 45 वोल्ट कनेक्ट हुआ है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया, +5। देखो पहले कितना था, +50, उसकी वजह से कैपेसिटेंस आता, अब कितना है, +5। अब कैपेसिटेंस किसकी वजह से आएगा, 5 की वजह से। तो अब आपने क्या किया, पोटेंशियल डिक्रीज, तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और दैट फिनोमेना इज नोन एज कैपेसिटर।
डेफिनेशन भी यही इसकी, देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? एक प्रोसेस, एक तरीका है ऑफ इंक्रीजिंग, बढ़ाने का। क्या बढ़ा रहे हो? कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट का अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करते हो, किस तरीके से? बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल डिक्रीज करके, इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसको क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और ये जो फिनोमेना मैंने किया है, इसके बेसिस के ऊपर आपके अगले 4 डेरिवेशन होने वाले हैं। तो इस प्रिंसिपल को आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल काम करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगा दोबारा से। थैंक यू।